मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में 10th क्लास का चैप्टर 10 शुरू करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। स्टार्टिंग पे डिफाइन है वाइब्रेटरी मोशन की। अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो। यानी जब एक बॉडी मेन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूव करे या टू एंड फ्रो मूव करे, आगे पीछे मूव करे, उसकी मोशन को क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन की डिफ़ाइन को 9th फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं। जिस तरह जब एक्सप्लेन करेंगे फिर मैथ स्प्रिंग सिस्टम, ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें ये मैथ है, इसको इधर को खींच के छोड़ेंगे। ये इसकी मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन के अबाउट मूव करना शुरू कर देगा। फिर इसकी मोशन कौन सी होगी? वाइब्रेटरी मोशन। तो इधर से लेके इधर तक वाइब्रेटरी मोशन की डिफ़ाइन है। इसके बाद एमसीक्यूज़ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्पेशल काइंड है वाइब्रेटरी मोशन की, और वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नेम है ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, एमसीक्यूज़ इधर साइड पे एमसीक्यूज़ है। अ स्पाइडर डिटेक्ट्स इट्स प्रे ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द वेब। वेब वेब क्या है? वो स्पाइडर जो है, मकड़ी, उसका जाला। प्रे क्या है? वो शिकार है जिसको वो पकड़ना चाह रही है। स्पाइडर जब उसकी वेब में वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन से अपने प्रे को, अपने शिकार को वो डिटेक्ट कर लेता है। तो वाइब्रेशन की फिर इम्पोर्टेंस हुई। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डिफ़ाइन आ जाती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी मोशन है, इसको डिफ़ाइन करो। डिफ़ाइन सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे, और ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ये वाला पढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफ़ाइन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को SHM शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं। डिफ़ाइन स्टूडेंट्स तब समझ आएगी जब हम ये वाली फ़िगर समझेंगे। फिर तो पहले डिफ़ाइन पढ़ लेते हैं, बाद में फ़िगर समझ के फिर डिफ़ाइन को रिवाइज़ कर लेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ दी वाइब्रेटरी मोशन। एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल काइंड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ दी वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन एक्स डिस्प्लेसमेंट है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को होती है? मीन पोजीशन की तरफ। इस एक्सप्रेशन में जो माइनस है ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी अगर इस फिगर को हम समझें तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर करेगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिर इधर को होनी चाहिए, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये हमारी है मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। डिफाइन दोबारा समझते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसकी डायरेक्शन किधर को होती है? मीन पोजीशन की तरफ। इस एक्सप्रेशन से ये शो हो रहा है कि माइनस शो कर रहा है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की ही क्यों क्यों मीन पोजीशन की तरफ होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। तो ये जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर क्लियर हो जाता है। एक सेकंड डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल और ये डिफाइन थी एक्सेलरेशन की टर्म में सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब सेकंड डिफाइन है फोर्स की टर्म में। हैं दोनों डिफाइन सिमिलर। इधर एक्सेलरेशन की जगह पे फोर्स है बस, बाकी डिफाइन वही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, वही बात, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन।
यानी ऊपर हमने कहा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होती है, और इधर कह दिया कि जो नेट फोर्स है इसकी डायरेक्शन भी किधर को होती है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और इस केस में भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव ये बता रहे हैं हमें। डिफाइंस दो समझ लिया हमने, अब इनको मज़ीद रिवाइज कर लेंगे जब लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स अब शुरू हो गया, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुके हैं, बोर्ड में 2-3 मरतबा। शुरू करते हैं। फिगर में हमने एक मैस स्प्रिंग सिस्टम ली है। क्या है पूरी फिगर किसकी है, मैस स्प्रिंग सिस्टम की। यानी एक हमने स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग का एक एंड सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया, स्प्रिंग का दूसरा एंड बॉडी के साथ अटैच कर दिया। इस बॉडी का कुछ ना कुछ मैस होगा। जब फर्स्टली हमने क्या करना है, शुरू कहाँ से करना है, इस बॉडी को राइट साइड को हमने थोड़ी सी फोर्स लगानी है, फोर्स अप्लाई करनी है। खुद फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को थोड़ा सा राइट साइड को खींचा, इधर पहुंच गए। इधर जब छोड़ा बॉडी को राइट साइड पे खींच के बॉडी को, स्प्रिंग एक्सपेंड हुआ है, जब छोड़ेंगे स्प्रिंग क्विकली से कंप्रेस होगा और फिर एक्सपेंड फिर कंप्रेस, तो इस तरह वाइब्रेशन करती जाएगी ये बॉडी। इसकी मोशन को क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। अब पहले कुछ एमसीक्यूज़ है। बॉडी जब इनिशियली इधर रेस्ट में है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे, इस पोजीशन को कहेंगे मीन पोजीशन। जब बॉडी इनिशियली इधर पड़ी हुई है, इस पोजीशन को क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। फिर इस केस में फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। मीन पोजीशन भी कहते हैं इसको, एक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, 3 नेम है इसकी। ये एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी आखिरी हद, ये भी इस बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी आखिरी हद। ठीक है, ये मेन पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब फोर्स अप्लाई करके बॉडी को इधर ले आए, स्प्रिंग एक्सपेंड हो चुका हुआ है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका हुआ है, जब इधर बॉडी आएगी, स्प्रिंग बॉडी के ऊपर इधर को फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग बॉडी के ऊपर इधर को फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स को क्या कहेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यानी इधर बॉडी जब पहुंची एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब हमने फोर्स अप्लाई करके इधर बॉडी को लाकर छोड़ दिया, बॉडी ने इधर को मूव करना है, किस फोर्स की वजह से, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है। बॉडी इधर से मूव करती हुई रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से इधर आ गई। अब इधर तक तो बॉडी रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से आई, इधर से इस मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक बॉडी किस फोर्स की वजह से आई, इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। 9th में पढ़ चुके हैं, इनर्शिया का मीनिंग है टू रेजिस्ट द चेंज, चेंज पर काबू पाना। तो बॉडी इधर से इधर तक अपनी चेंज पर काबू पाते हुए इधर को मूव करती आएगी। तो क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट, इधर से इधर तक बॉडी रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से आई, और इधर से इधर तक बॉडी किस वजह से पहुंची, इनर्शिया की वजह से। जब इधर पहुंच गई दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, इधर आकर स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका हुआ है, अब स्प्रिंग दोबारा बॉडी को पुश कर रहा है, इधर को पुश कर रहा है। तो स्प्रिंग जिस फोर्स से बॉडी को पुश करेगा, उस फोर्स को क्या कह रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। यानी रेस्टोरिंग फोर्स इस केस में कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है। और दोनों केसेस में इधर भी रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर को है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ है। ये तो क्लियर हो गया कि रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। अब समझेंगे कि एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होती है, वो कैसे, सुनते जाना है। जब बॉडी को हमने खींच के इधर तक ले आए और छोड़ दिया, इस तरह बॉडी वाइब्रेट करेगी और मीन पोजीशन पे बॉडी तेज़ी से इधर को जाएगी, तेज़ी से इधर को जाएगी। यानी मीन पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी बॉडी रुकेगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी रुकेगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कम हो रही है, मीन पे वेलोसिटी ज़्यादा है। जब एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कम हुई,
हमें पता है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज करे फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बॉडी की मोशन के अपोजिट हो जाती है। ये 9th में पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में। जब इधर बॉडी आकर रुकेगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, बॉडी तो इधर को जा रही है, फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को। यानी इस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मेन पोजीशन। अब इधर आ जाते हैं, बॉडी इधर को कंप्रेस हो रही है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, बॉडी तो इधर को मूव कर रही है, वेलोसिटी इधर को डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इधर को डिक्रीज हो रही है फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है इसकी अपोजिट होगी। इस केस में भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर को होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दोनों केसेस में रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। रेस्टोरिंग फोर्स को लास्ट में डिफाइन करेंगे। हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ को भी डिफाइन कर लेते हैं। हुक्स लॉ ये है कि जब हमने फोर्स अप्लाई की बॉडी के ऊपर, जितनी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे बॉडी उतना ही डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करती जाएगी। सपोज किया कि ये मेन पोजीशन थी, इधर से लेकर इधर तक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया हुआ है और इधर से लेकर इधर तक भी एक्स ही कवर होगा। जितनी फोर्स ज़्यादा लगाते जाएंगे बॉडी उतना ही डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करती जाएगी। हुक्स लॉ यही है कि ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, इक्वल का साइन लिख दिया और कांस्टेंट के यूज़ किया। के क्या है, जिस तरह 9th में चैप्टर 5 में कूलम्स, चैप्टर 5 में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जी कांस्टेंट यूज़ किया था, जिस तरह हमने 9th में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एफ इज इक्वल टू के एम ए, के उधर भी यूज़ किया था, फिर के की वैल्यू उधर 1 पुट की थी, इधर भी हमने के यूज़ किया, प्रोपोर्शनल को हटाया। के इधर है स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कह रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। फिगर से देखें तो अप्लाइड फोर्स इधर को, रेस्टोरिंग फोर्स इधर को, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, किसी एक के साथ नेगेटिव का साइन लगा लिया हमने। एफ की जगह पे माइनस एफ आर इधर पुट कर लिया, एफ की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस एफ आर, ये माइनस इधर शिफ्ट करवा दिया, इधर इक्वेशन 2 बन गई। इसमें के कह दिया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है, किस तरह का स्प्रिंग है। अगर तो स्प्रिंग हार्ड स्प्रिंग है, स्टिफ स्प्रिंग है, फिर इस के की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर सॉफ्ट स्प्रिंग होगा, हल्का स्प्रिंग होगा, फिर के की वैल्यू स्मॉल होगी। अब नेक्स्ट है हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसको इक्वेशन 3 कह दिया। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर किया, उधर भी इधर फोर्स थी, 3 में भी इधर फोर्स है, तो दोनों को कंपेयर किया। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स क्या है इसमें डिस्प्लेसमेंट, ए इधर ही रह गया, एम डिवाइड हो गया। अगर हम देखें तो के अभी कहा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एम भी कांस्टेंट है, एम बॉडी का मैस है और बॉडी का मैस फिक्स होगा जितना भी हमने लिया होगा, तो ये रेशो पूरी कांस्टेंट, कांस्टेंट और इक्वल हो हम उसको प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हमने रिलेशन बनाना था, यही रिलेशन डिफाइन करता है एक्सेलरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करता है। शुरू में डिफाइन में लिखा था ना हमने ये वाला रिलेशन, तो ये रिलेशन डिराइव भी कर लिया हमने। अभी तक वो फिगर लेके मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाली क्या काम किया हमने, ये रिलेशन बनाना था किसी तरह। इसी रिलेशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफाइन आती है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इस डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब कुछ डिफाइंस थी जो कहा था कि लेक्चर के एंड पे पढ़ेंगे, वो डिफाइंस पढ़ते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, A restoring force always pushes or pulls the objects performing oscillatory motion towards mean position। यानी जो restoring force होती है ये बॉडीज को या तो पुश करती है या पुल करती है towards mean position, डिफाइन कर दिया। हुक्स लॉ की डिफाइन, हुक्स लॉ डिफाइन कर दिया था, ओरली बोल दिया था, डिफाइन इधर लिखी हुई है प्रॉपर। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन लेंथ। आप राइट कर सकते हैं बुक के ऊपर के हुक्स लॉ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल हटाओ तो इक्वल का साइन आता है और कांस्टेंट आता है। इसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है,
स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी डिफाइन पेपर में आ जाती है और आई हुई है बोर्ड में। ये के को स्प्रिंग कांस्टेंट कहा था, इसकी डिफाइन इसी फार्मूला से बन जाएगी। के इधर ही रह गया, एक्स मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड, फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की रेशो किसके इक्वल होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट की। द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू द इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला ये है। और फार्मूला से यूनिट आ जाएंगे न्यूटन पर मीटर, फोर्स के यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के मीटर, ऊपर जाकर पर मीटर। तो ये यूनिट्स बुक में नहीं लिखे हुए, आप राइट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हुए रहते हैं कि पता नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट हैं ही नहीं बुक में, पता नहीं होते भी हैं कि नहीं। याद रख लें स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर। लास्ट पे मैथ स्प्रिंग सिस्टम हमने यूज़ किया, उसको यूज़ करके टाइम पीरियड का फार्मूला है। टाइम पीरियड क्या है ये भी नेक्स्ट वीडियोस में, टाइम पीरियड, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये डिफाइंस आएंगी, तो टाइम पीरियड को उधर डिफाइन कर लेंगे। इधर सिंपली बस याद ही रखें कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई m/k। m बॉडी का मैस है जो स्प्रिंग के साथ बंधी हुई थी, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये फार्मूला इधर 10th में प्रूव नहीं किया हुआ, एफएससी में फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 में ये फार्मूला प्रूव किया हुआ है। ठीक है, इधर बस आपने इसको याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। क्या फार्मूला है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई m/k स्क्वायर रूट। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना है, जब भी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट नहीं करना। टाइम पीरियड के बारे में नेक्स्ट डिफाइन आएगी, फिर क्लियर हो जाएगा। ये था हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।